गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं बैक्टीरिया, जो कि यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होती है? बैक्टीरिया टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स दैट आर कंसिडर्ड एज टू बी प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स द बैक्टीरिया आर जनरली यूनिसेलुलर एंड दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। बैक्टीरिया जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है और इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस आपका जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट एंटोनियो वैन लोवेनहॉक इन 1675। इसका जो बैक्टीरिया का फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, जो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को, उन्होंने वो थे एंटोनियो लीवेनहॉक ने किया था, और ये किया था 1675 ईस्वी में, ठीक है। और अब बात करेंगे कि जो है बैक्टीरिया का साइज़ क्या होता है। तो बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है अबाउट ये होता है 0.5 to 5 माइक्रोन होता है। ये आप देख सकते हैं 0.5 to 5 माइक्रोन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो आपको एक एक करके बताते हैं। नंबर 1 है आपका कोकाई, दूसरा है बैसिलाई, और तीसरा है स्पेरलाई, और चौथा वेब्रस स्पायरोचैट्स, ठीक है। तो ये आपके जो है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और भाई बैक्टीरिया के, ठीक है। अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो नंबर 1 है कोकोई, ये क्या होता है? दीज आर स्पेरिकल और राउंड शेप। ये जो है स्पेरिकल और राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब इट हैज़ मैनी अरेंजमेंट लाइक, ये जो मतलब इनके अरेंजमेंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के अलग अलग मैनेजमेंट्स होते हैं। तो इसमें आपके आते हैं 6 मैनेजमेंट हैं जो है आपके, वो है मोनोकोकाई, डाइप्लोकोकाई, टेट्राकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और सर्सिनाई। तो ये मोनोकोकाई, मोनो मतलब होता है कि एक, डाई मीन्स होता है 2, टेट्रा मीन्स होता है 4। तो इसको मैं एक एक करके जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 मोनोकोकाई। मोनोकोकाई जो होता है वो प्रेजेंट इन सिंगल सेल। ये जो मोनोकोकाई होता है वो प्रेजेंट होता है एक सिंगल सेल में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस, ठीक है। ये आपका जो है इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस, और ये आपकी सिंगल सेल है, इसके अंदर प्रेजेंट है मोनोकोकाई, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 डाइप्लोकोकाई। डाइप्लोकोकाई क्या होता है? प्रेजेंट इन पेयर ऑफ 2 सेल्स, और 2 सेल्स का पेयर होता है उसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल जो होता है डाइप्लोकोकस निमोनिया होता है, ठीक है। ये 2 सेल्स हैं और 2 सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तीसरा है टेट्राकोकाई। टेट्राकोकाई क्या होता है? टेट्राकोकाई प्रेजेंट इन अ ग्रुप ऑफ 4 सेल्स, ठीक है। ये जो है 4 सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है गफाइका टेट्राजीना, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा है स्टेप्टोकोकाई। स्टेप्टोकोकाई क्या होता है? स्टेप्टोकोकाई प्रेजेंट इन चेन राउंड शेप। ये जो है एक चेन की तरह होता है, जो सेल्स होती हैं एक दूसरे से चेन की तरह जो है जुड़ी होती हैं, एक चेन से फॉर्म करती हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्टेप्टोकोकस लैक्टिक। नंबर 5 स्टैफिलोकोकाई। ये होता है प्रेजेंट इन इनरेगुलर पैटर्न लाइक बंच ऑफ सेल्स, ठीक है। ये इनरेगुलर पैटर्न लाइक फॉर्म करती हैं जैसे बंच ऑफ सेल्स। बंच मीन्स होता है ग्रुप, तो जो सेल्स का ग्रुप होता है उसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है स्टेफिलोकोकस एवरस। नंबर 6 सर्सनाई। इट इज़ प्रेजेंट इन क्यूब लाइक ग्रुप। ये जो है अपना क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर पासे की टाइप में होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है सर्सिना। नंबर 2
अब ये मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है बैसिलाई। इट इज़ रॉड और सिलेंड्रिकल शेप बैक्टीरिया। ये रॉड और सिलेंड्रिकल शेप की बैक्टीरिया होती हैं। इट आल्सो हैव मैनी अरेंजमेंट। इसके बहुत सारे जो है अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अभी। नंबर 1 मोनोबैसिलाई, नंबर 2 डाइप्लोबैसिलाई, नंबर 3 स्टेप्टोबैसिलाई। ठीक है, इसके अब एक एक करके इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मोनोबैसिलाई, इट इज़ अ सिंगल रॉड से बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो है सिंगल रॉड से बैक्टीरिया होता है। एग्जाम्पल है आपका बैसिलस। ठीक है, ये आपका राउंड से बैक्टीरिया। ठीक है, रॉड से बैक्टीरिया, रॉड आपका ऐसे होता है, उसी शेप में है, ये थोड़ा रोटेट है। डाइप्लोबैसिलाई, इट इज़ अ प्रेजेंट इन पेयर ऑफ 2। ठीक है, ये जो होते हैं ये 2 पेयर होते हैं, मतलब 2 होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैलेबिसिला। ठीक है, निमोनियम। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर नीचे देख सकते हैं। स्टेप्टोबैसिलाई। ठीक है, स्टेप्टोबैसिलाई क्या होता है? इट इज़ अ प्रेजेंट इन चेन रॉड शेप। ठीक है, ये रॉड शेप के होते हैं और ये चेन की तरह एक फॉर्म करते हैं, जैसे एक दूसरे से आपस में चेन बनती है वैसे ही। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्टेप्टोबैसिलस एंट्रस। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब नंबर 3 है एस्पेरली। ठीक है, तो ये मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का तीसरा पार्ट है। ठीक है, दीज आर स्पेरिकल और हेलेजिकल रॉड से बैक्टीरिया। ठीक है, स्पेरिकल और हेलेजिकल रॉड से बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये देखिए डीएनए के टाइप का, इसको आप भी दिखा सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है रेपिरम स्पाइरलम। ठीक है, ये आप ऐसे डीएनए के टाइप का ऐसे ऐसे बना सकते हैं और इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेब्रस। ठीक है, इट इज़ अ कोना शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, ये कोना शेप्ड बैक्टीरिया होता है। एग्जाम्पल होता है इसका बेब्रो। ये देखिए आपको ये दिख रहे होंगे, ये जो है कोना शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक है, ये आपका स्पायरोचेट्स। ठीक है, ये लास्ट आपका मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का लास्ट पार्ट है स्पायरोचेट्स। ठीक है, लॉन्गर स्पेयर शेप्ड विथ सेवरल कोलाइट शेप बैक्टीरिया। ये जो है लंबी और स्पाइरल शेप्ड विथ सेवरल कोलाइट शेप बैक्टीरिया होती हैं। एग्जाम्पल है इसका ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, और ये आपको स्ट्रक्चर इसका देखने को मिल रहा होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वो हम आपको दिखा रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए, इसमें आप देख लीजिएगा, ये आपका जो है मैंने एक फिगर इसमें ड्रॉ कर दिया है। इसमें आपको कैप्सूल्स, जो भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर जो भी बैक्टीरिया के अंदर पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं या कोई भी प्लाज्मा वगैरह है, वो सारा कुछ दिख गया है। ये आपका जो है ऊपर ये कैप्सूल है, ये आपकी सबसे ऊपरी जो लेयर है, ये आउटर लेयर आपको दिख रही होगी, ये आपका कैप्सूल्स हो गया, ये आपके पिली हो गए। ठीक है, और ये राइबोसोम्स है इसके अंदर, ये देखिए, और ये आपका डीएनए। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारा कुछ है। अभी एक एक करके इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसके बारे में अच्छे से आप लिख पाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा और बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं उस अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में कि उसमें क्या क्या था। तो पहला आता है साइटोप्लाज्म। सॉरी, एक मिनट।